महाभारत क्या है? आइए जानते हैं महाभारत को हिंदी में। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास, पुराणों के उन्मेष और निमेष, चातुर्वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत, अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। अतएव महाभारत महाकाव्य है, गूढ़ार्थमय ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, कर्मयोग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परमयोगेश्वर, अचिंत्यानंत गुणगण संपन्न, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी, विचित्र लीला विहारी, भक्त, भक्तिमान, भक्त, सर्वस्व, निखिलर सामृत सिंधु, अनंत प्रेमाधार, प्रेम घन विग्रह, सच्चिदानंद घन, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुणगौरव का मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है। औपनिषद ऋषि भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। श्री महाभारतम आदि पर्व प्रथमोध्याय। महाभारत के 18 पर्व। महाभारत का लेखन। महाभारत की कथा अनुसार महर्षि वेदव्यास हिमालय की एक पवित्र गुफा में तपस्या में लीन होकर मन ही मन में महाभारत को शुरू से अंत तक की सभी घटनाओं को स्मरण करके महाभारत की रचना कर ली थी। वेदव्यास ने मन ही मन में महाभारत की रचना तो कर ली, परंतु एक गंभीर समस्या खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को साधारण जन तक कैसे पहुंचाया जाए। इस काव्य की जटिल रचना और बड़ी लंबाई के कारण बहुत कठिन था। कोई बिना गलती किए वैसा ही लिखता जाए जैसा ही व्यास बोलते जाए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी गणेश के पास पहुँचे। भगवान गणेश वेदव्यास के कहने पर लिखने के लिए तैयार हो गए, परंतु गणेश ने वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि एक बार काव्य लिखना शुरू हो जाए फिर काव्य समाप्त न होने तक बीच में कहीं लिखना बंद नहीं करगे। वेदव्यास जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिन है, इसलिए वेदव्यास ने भी एक शर्त राखी कि कोई भी एक श्लोक लिखने से पहले श्लोक का अर्थ समझना होगा। गणेश ने भी यह शर्त का स्वीकार किया। इस तरह वेदव्यास बोलते गए और गणेश लिखते गए। बीच बीच में वेदव्यास कठिन श्लोक कहते थे तो गणेश उस कठिन श्लोक के अर्थ का विचार करते थे। इस समय में वेदव्यास नए श्लोक की रचना कर लेते थे। इस प्रकार महाभारत 3 वर्षों के समय में लिखा गया था। वेदव्यास द्वारा उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों का सर्वप्रथम आद्य भारत ग्रंथ लिखा। इसके बाद उपाख्यानों को छोड़कर भारत संहिता लिखा जिसमें 24,000 श्लोक थे। महाभारत की रचना होने के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। बाद में अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवल सभी को इसका अध्ययन कराया। वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषि मुनियों को सुनाया था। परिचय। जय भारत और महाभारत यह तीनों नामों से प्रसिद्ध महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य है, जो आज के युग में हम महाभारत के नाम से जानते हैं। वेदव्यास द्वारा भारत नाम के ग्रंथ की सबसे पहले रचना की जिसमें 1 लाख श्लोक थे। भारत नाम के ग्रंथ में वेदव्यास ने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी लिखे हैं। इसके बाद महर्षि वेदव्यास द्वारा सिर्फ भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य का निर्माण किया। यह दोनों काव्यों में अधर्म पर धर्म की विजय होने के कारण इसे जय संहिता के नाम से जाना गया। महाभारत की एक कथानुसार देवताओं ने एक तराजू में चारों वेद रखे और दूसरे तराजू में भारत ग्रंथ को रखा गया।
भारत सभी वेदों की तुलना में बहुत भारी सिद्ध हुआ। इसलिए भारत ग्रंथ की महानता को देखते हुए देवता और ऋषियों द्वारा इस ग्रंथ का महाभारत नाम दिया गया। इस कारण आज भी हम इस महाकाव्य को महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत को पंचम वेद भी माना जाता है और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भागवत गीता महाभारत से ही मिलता है। संपूर्ण महाभारत में 1,10,000 श्लोक की संख्या है और 18 पर्व 100 उपपर्वों में विभाजित किया गया है। महाभारत के 18 पर्व क्या है, आइए जानते हैं। महाकाव्य की विशालता और महानता का अंदाजा महाभारत के प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं भी अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ एक क्लिक में पढ़े श्री महाभारतम आदि पर्व द्वितीयोध्याय। महाभारत के 18 पर्व: 1 आदि पर्व, 2 सभा पर्व, 3 अर्यणक पर्व, 4 विराट पर्व, 5 उद्योग पर्व, 6 भीष्म पर्व, 7 द्रोण पर्व, 8 कर्ण पर्व, 9 शल्य पर्व, 10 सौप्तिक पर्व, 11 स्त्री पर्व, 12 शांति पर्व, 13 अनुशासन पर्व, 14 अश्वमेधिका पर्व, 15 आश्रम वासिका पर्व, 16 मौसूल पर्व, 17 महाप्रस्थानिक पर्व और 18 स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत का पहला श्लोक इससे महाकाव्य प्रारंभ होता है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरये। महाभारत के 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए महायुद्ध की उत्पत्ति हुई। इस महायुद्ध की विद्वानों द्वारा तिथियां निर्धारित की गई जो नीचे दी गई है। 1 भारतीय गणित शास्त्री और खगोलज्ञ वराहमिहिर के मुताबिक 2449 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। 2 भारतीय गणित शास्त्री और खगोलज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। 3 पुराणों में देखा जाए तो महाभारत का युद्ध 1900 ईसा पूर्व हुआ था। पुराणों में दी गई वंशावली में चंद्रगुप्त मौर्य से देखा जाए तो 1900 ईसा पूर्व की तिथि मिलती है। 4 कुछ भारतीय विद्वानों के मुताबिक ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार महाभारत का युद्ध 3067 ईसा पूर्व और 13 नवंबर 3143 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे कॉस्मिक अवयुक्ता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।